चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसे रिश्ते की आज बात करेंगे जिसको बहुत संवेदनशील समझा जाता है और कहते हैं कि अगर वो रिश्ता बेहतर हो तो वैवाहिक जीवन अपने आप बेहतर हो जाता है। आज बात करेंगे सास और बहू के कॉम्प्लिकेटेड पेचदार रिश्ते के बारे में। ज्योतिष क्या कहता है सास बहू के रिश्ते के बारे में और इस रिश्ते को कैसे सुधारा जाए, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। कैसे अच्छा होगा सास बहू का संबंध, आज ये जानेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ग्रह होते हैं जो बिगाड़ देते हैं सास और बहू का रिश्ता। खास उपायों से सास और बहू में कैसे प्रेम बढ़ेगा, कैसे समर्पण आएगा, ये भी समझेंगे। भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो बात आज सास और बहू के रिश्तों की होगी, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और अष्टमी के उपरांत नवमी भी आज ही लगेगी। नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय सवेरे मिनट से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सास और बहू के तालमेल का ग्रहों से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखिए, सास और बहू का तालमेल अन्य रिश्तों की तरह जैसे बाकी रिश्ते ग्रहों के साथ जुड़े होते हैं, वैसे सास और बहू का तालमेल भी ग्रहों से जुड़ा होता है, ग्रहों से संबंध रखता है। सास की कुंडली का जो 11वां भाव है, 11th हाउस है, वो बताता है कि बहू के साथ उसका कनेक्शन कैसा होगा, और बहू की कुंडली का जो 10वां भाव है वो बताता है कि उसका कनेक्शन सास के साथ कैसा होगा। यानी बहू की कुंडली का 10वां खाना और सास की कुंडली का 11वां खाना, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, सास और बहू के आपसी संबंध को। अब अगर आप देखिए तो 10वां और 11वां खाना अगल बगल ही होता है, यानी रिश्ते बहुत नजदीकी होते हैं, लेकिन इनको समझना होगा कि किन ग्रहों से, किस कॉम्बिनेशन से ये रिश्ते बेहतर किए जा सकें। सास और बहू के तालमेल में सबसे बड़ी जो भूमिका जिस ग्रह की होती है उसे मंगल कहते हैं। सबसे बड़ी भूमिका मंगल निभाता है। हालांकि मंगल की भूमिका हर तरह के रिश्तों में होती है, लेकिन सास बहू के रिश्तों में मंगल का रोल सबसे ज्यादा वाइटल होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मंगल जरा भी टेढ़ा हुआ तो रिश्तों की ऐसी तैसी हो जाती है। इसीलिए सास बहू के रिश्तों में मंगल को देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद चंद्रमा की पोजीशन देखी जाती है, क्योंकि चंद्रमा से ही सास की, बहू की मन की स्थिति कैसी है, पेशेंस का लेवल कैसा है, धैर्य कैसा है, चीजों को समझने की स्थिति कैसी है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि अगर चंद्रमा ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होगा, पेशेंस लेवल ठीक नहीं होगा, और रिश्तों में सबसे बड़ी जिस चीज की भूमिका होती है वो तो धैर्य ही है ना, वो तो पेशेंस ही है। और अगर पेशेंस लेवल ही बिगड़ जाएगा तो रिश्ते बेहतर नहीं रह पाएंगे। अकेला मंगल अगर कुंडली में अच्छा हो जाए सास बहू के लिए, तो सास बहू के रिश्तों को अच्छा कर देता है। मंगल की भूमिका यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाकियों की भूमिका भी होती है, लेकिन मंगल की भूमिका इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगर किसी लड़की की कुंडली में मंगल अच्छा है तो वो किसी न किसी तरह से सास बहू के तालमेल को बढ़िया कर देती है।
या यूं कह ले कि अगर सास की कुंडली में भी मंगल अच्छा है तो वो किसी न किसी तरह से बहू के साथ तालमेल बढ़िया बना लेती है। यानी मंगल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है इस तालमेल को बेहतर करने के लिए। इसीलिए जब कुंडली में मंगल दोष देखा जाता है तो ये समझना चाहिए आपको कि मंगल दोष का प्रभाव सास बहू के रिश्तों पर कैसा पड़ेगा। अब ये समझते हैं कि आखिर वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कौन से संयोग होते हैं, वो कौन सी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जब सास और बहू का तालमेल अच्छा हो जाता है। किन स्थिति परिस्थिति में सास बहू का तालमेल बढ़िया हो जाता है ये भी समझते हैं। देखिए, बहू और सास की राशियों में शत्रुता न हो तो तालमेल बढ़िया हो जाता है। मान लिया कि बहू की राशि है मेष और सास की राशि है वृषभ। अब मेष और वृष राशि हो गई, मित्रता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पर समभाव का संबंध है, शत्रुता नहीं है, इसलिए तालमेल ठीक बैठ जाएगा। मित्रता ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि सास और बहू के जो राशियां हैं उसमें शत्रुता हो जाए, क्योंकि अगर सास और बहू की राशियों में शत्रुता होगी तो निश्चित रूप से रिश्तों में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए दोनों की राशियों में शत्रुता ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। दोनों की कुंडली में अगर मंगल ठीक है तो आप समझिए कि सास और बहू के रिश्ते एक मिसाल बन जाते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं कि लोगों को कभी कभी ये भ्रम पैदा होता है कि ये बेटी और माँ है या सास और बहू है। दोनों का अगर मंगल ठीक हो गया तो दोनों के अंदर रिश्तों को निभाने की काबिलियत आ जाती है। और एक बहुत बड़ी चीज है, जब दोनों ही रिश्तों को निभाना चाहेंगी और दोनों ही रिश्तों को ठीक करना चाहेंगी तो रिश्तों को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर दोनों की कुंडलियों में मंगल ठीक है तो रिश्ते निसंदेह बढ़िया हो जाते हैं, रिश्ते बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। बहू की कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा हो जाए, बृहस्पति का मतलब देखिए होता है धैर्य, पेशेंस, गंभीरता। गुरु कहते हैं ना, गुरु माने जो विशाल हो, जो विराट हो, जो बड़ा हो, वो कौन है? वो बृहस्पति है, गुरु है। इसीलिए बहू की कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा हो जाता है तो निश्चित रूप से बहू हर स्थिति परिस्थिति में चीज़ों को मैनेज कर लेती है, हर स्थिति परिस्थिति में चीज़ों के साथ अपना सामंजस्य बैठा लेती है। ऐसी बहुएं गंभीर होती हैं और तालमेल को अच्छी तरह से बना लेती हैं। शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत अगर आ भी गई तो आगे चल के सास बहू के रिश्ते बड़े अच्छे हो जाते हैं अगर बहू की कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो। क्योंकि ऐसी दशा में जो बहू है वो सास के साथ बिल्कुल वैसा ही एडजस्टमेंट कर लेती है जैसा वो अपनी माँ के साथ करती, इसीलिए तालमेल ठीक हो जाता है। अगर बहू की अंगुलियां लंबी हों, सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिन लोगों की अंगुलियां पतली और लंबी होती हैं उनके अंदर पेशेंस का लेवल बड़ा अच्छा होता है, वो रिश्तों को निभाना जानती हैं। ऐसी महिलाएं जीवन को आनंद से जीना जानती हैं, जीवन में प्रेम भाव से रहना जानती हैं। तो जिन लड़कियों का या जिन बहुओं की अंगुलियां लंबी और पतली होती हैं, अमूमन उनकी पर्सनैलिटी में एक सॉफ्टनेस होती है, एक कोमलता होती है, और इस कोमलता की वजह से, इस सॉफ्टनेस की वजह से तालमेल भी अच्छा हो जाता है। यानी सामुद्रिक लक्षणों के हिसाब से अगर बहू की अंगुलियां लंबी और पतली हैं, यानी सुंदर हाथ है, तो भी समझना चाहिए कि ये बहू घर में तालमेल अच्छी तरह बैठा लेगी और सास बहू का संबंध ठीक हो जाएगा। सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें जितने लोगों से बात करिए वो कहते हैं कि ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर सास बहू का रिश्ता वाकई में ठीक नहीं है तो आप समझिए लड़का कितना भी अच्छा हो, बहू कितनी भी अच्छी हो, घर में कलह होती रहती है, घर में शांति नहीं होती, घर में बरकत नहीं होती और घर में डेवलपमेंट नहीं होता। इसीलिए सास बहू का तालमेल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लोग तो अब यहाँ तक कहते हैं कि बजाय लड़के और लड़की की कुंडली मिलाने के सास और बहू की कुंडली मिलाना शुरू कर देना चाहिए। शायद आने वाले वक्त में वो भी होगा, तो जब होगा तब देखेंगे। लेकिन सास बहू के तालमेल का महत्व बहुत ज़्यादा है, एक बहुत अच्छे घर के लिए, एक बहुत अच्छे रिश्ते के लिए। चलिए अब जानते हैं कि सास और बहू के तालमेल में कब समस्या आ जाती है, कब प्रॉब्लम पैदा होती है।
अगर सास और बहू की राशियों में शत्रुता है तो झगड़ा जरूर होगा। मान लिया सास की राशि कुंभ है, बहू की राशि सिंह है, एक की राशि का मालिक सूर्य, एक की राशि का मालिक शनि, तो क्या होगा? बेवजह का कलेश होगा। दोनों अपना डोमिनेशन दिखाना चाहेंगी और ऐसी दशा में झगड़ा जरूर होगा। सास और बहू की राशियों में अगर मित्रता नहीं है, तालमेल की समस्या जरूर पैदा होगी। मान लिया कि सास और बहू में किसी एक की कुंडली में मंगल खराब है। सास का खराब है तो सास उपद्रव करेगी और बहू का खराब है तो बहू उपद्रव करेगी। हर बार बहू ही दोषी नहीं होती और हर बार सास ही दोषी नहीं होती। दोनों ही दोषी हो सकते हैं और बहुत बार दोनों ही दोषी होते भी हैं। लेकिन जिसकी कुंडली में मंगल दूषित होता है उसका स्वभाव बहुत ज्यादा बुरा होता है, बहुत ज्यादा कठोर, कड़वा, खराब होता है। इस वजह से रिश्तों में दिक्कत आती है। यानी अगर एक की कुंडली में मंगल दूषित हो गया, मान लिया सास में हो गया, तो सास जीना मुश्किल कर देगी, और अगर बहू में हो गया तो बहू जीना मुश्किल कर देगी। यानी मंगल के दूषित होने से वैवाहिक जीवन में सास बहू के बीच में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगर दोनों की में से किसी एक की कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाए तो ऐसी सास या ऐसी बहू मूडी हो जाती है। कभी तो बड़ा अच्छा बर्ताव करेगी, कभी बहुत बुरा बर्ताव करेगी। कभी कभी बहुओं को लगता होगा कि आज तो सासू माँ बड़ी अच्छी तरह बात कर रही हैं, बड़े प्रेम से हैं, बेटा बेटा कह रही हैं, आज तो बड़ा अच्छा है, लगता है दिमाग ठीक हो गया है। लेकिन 2 दिन बाद फिर उसी जगह पहुंच जाती हैं, फिर चिल्लाना शुरू, फिर झगड़ा शुरू। तो जब कुंडली में चंद्रमा खराब होता है ना, तो सास का बर्ताव ऊपर नीचे होने लगता है। या बहू का चंद्रमा अगर खराब है तो बहू का बर्ताव भी ऊपर नीचे है। कभी तो लगेगा कि ऐसी बहू से बढ़िया बहू तो हो ही नहीं सकती, और कभी लगेगा कि भगवान जाने किस घड़ी में अपने बेटे की शादी की थी। यानी चंद्रमा जिसकी कुंडली में दूषित होगा उसके व्यवहार में फ्लक्चुएशंस पैदा होंगे। कभी अच्छा व्यवहार होगा, कभी बुरा व्यवहार होगा, और इस चक्कर में भी रिश्ते खराब होंगे, रिलेशनशिप बिगड़ जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां देखी जाती है वो ये है कि सास की कुंडली में 7.5 चलने लगे या ढैया चलने लगे, या बहू की कुंडली में 7.5 या ढैया चलने लगे, तो ऐसी दशा में रिश्तों के टूटने की संभावना बन जाती है। 7.5 या ढैया अगर चल रही हो तो रिश्तों के टूटने की सबसे प्रबल संभावना होती है। उस समय रिश्तों का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में जो अहंकार है, जो ईगो है, वो सर चढ़ के बोलने लगता है। और जब अहंकार सर चढ़ के बोलने लगता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। दुनिया में 70 से 80% रिश्ते 7.5 या ढैया के चलने पर, खासतौर से उतरने पर टूटने लगते हैं। तो मान लिया कि एकदम से रिश्ते खराब होने लगे, तो याद रखिए, बहू के लिए अगर 7.5 या ढैया उतर रही है तो बहू को शांति बनाए रखनी पड़ेगी। सास की उतर रही है तो सास को बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही ये समय बीतेगा ना, वैसे ही आपको लगेगा कि अरे बेवजह गलती हो गई। तो 7.5 या ढैया चल रही हो तो अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखें, क्योंकि ये कुछ समय का ही मामला होता है जब रिश्ते खराब होते हैं। अदरवाइज जैसे ही 7.5 या ढैया उतरती है रिश्ते ठीक हो जाते हैं। तब बड़ी तकलीफ होती है कि ऐसा क्यों कर दिया। इसीलिए कुंडली में अगर ऐसा वक्त चल रहा हो तो शांति और सावधानी दोनों बनाए रखें। राहु अगर खराब हो और उसकी दशा आ जाए कुंडली में, मान लिया सास का राहु खराब है उसकी दशा आ गई, या बहू का राहु खराब है उसकी दशा आ गई, तो शक और वहम क्रिएट होता है। मन में एक अजीब सा शक पैदा होता है, मन में एक अजीब सा वहम पैदा होता है, और इस शक और वहम की वजह से भी सास बहू के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अब लाख टके की बात, सास और बहू के तालमेल को बेहतर करने के लिए क्या करें। देखिए, मैं जो उपाय बताऊंगा वो बहुओं के लिए ही बताऊंगा, क्योंकि सासों को बताना संभव नहीं है 2 कारणों से। पहला ये कि एक उम्र हो जाने के बाद आदमी उपाय नहीं कर पाता है, या एक उम्र हो जाने के बाद आदमी में बहुत बदलाव नहीं होता है। दूसरा ये है कि बहुएं थोड़ी कोशिश जल्दी कर सकती हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर सकती हैं, इसलिए उपाय बहुओं को बताएंगे जिससे सास और बहू का तालमेल बेहतर हो सके। और जो सास ये कार्यक्रम देख रही हैं खुद ही से बेहतर होने की कोशिश करें और समझ जाएं कि अगर बहू उपाय कर रही है तो बेहतर है कि अपने व्यवहार में इंप्रूवमेंट करें, वही अच्छा होगा। सबसे पहले चीज़ का ध्यान रखें, इस बात का सास भी ध्यान रखे और बहू भी ध्यान रखे कि घर में अनुपयोगी चीज़ें बिल्कुल ना रखें। पुराने कपड़े, 50 साल पुराने कपड़े रखे हुए हैं, 50 साल पुरानी फोटो रखी हुई है,
जूते चप्पल इस्तेमाल ही नहीं होते, ऐसे तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। ऐसे तमाम चीज़ों को घर से हटाइए जिनका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। किसी आदमी को दे दें, किसी निर्धन को, गरीब को, जो उसका इस्तेमाल कर सके भाई। तो घर में ऐसी चीज़ें बिल्कुल इकट्ठा करके ना रखें, क्या सास क्या बहू, जिससे चीज़ें खराब हों, क्योंकि अनुपयोगी चीज़ें घर में रखने से भी रिश्तों में दिक्कत पैदा होती है। दूसरी बात, हर मंगलवार और शनिवार को घर में सुंदरकांड का पाठ करें। बहू और सास मिलकर करें तो मजा आ जाएगा, नहीं तो बहू करना चाहे बहू करे, सास करना चाहे सास करे। मंगलवार और शनिवार को शाम को घर में सुंदरकांड का पाठ हो तो बहू के साथ संबंध बेहतर हो जाते हैं, सास के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना भी बहुत लाभकारी होता है। सप्ताह में किसी भी एक दिन, खास तौर से वो सास जिनकी बहुएं उनके लिए पीड़ा का कारण बन रही हैं, या उनकी बहुएं अपने स्वभाव से, व्यवहार से घर में रोज डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं, ऐसी सासों को मैं कहूँगा कि सप्ताह में किसी एक दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। संस्कृत में करना चाहें संस्कृत में करें, हिंदी में करना चाहें हिंदी में करें। रविवार के दिन बहुरानी मीठी चीजें बनाएंगी और बना करके सास को खिलाएंगी, ठीक है ना। हलवा बना लें, कोई और मीठी चीज़ बना लें, खीर बना लें, कोई भी मीठी चीज़ संडे को सुबह या शाम को बनाएं, अपने हाथों से प्रेम से बनाएं और अपनी सासू माँ को खिलाएं। अब सासू माँ को अगर डायबिटीज़ है तो बहुत सारा मत खिलाइएगा, पता चला कि उसी चक्कर में तबीयत खराब हो गई। थोड़ी ही खिलाइए, लेकिन रविवार के दिन बहू मीठी चीज़ बनाएंगी और अपनी सास को खिलाएंगी। इससे रिश्तों में धीरे 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 मिठास आनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे रिश्ते मधुर होने शुरू हो जाएंगे। घर का जो पूर्वी वॉल है, जो ईस्ट की वॉल है, पूरब की दीवार है, उस पर संयुक्त परिवार का चित्र लगाएं, जिसमें सास भी हों, ससुर भी हों, पति भी हों, पत्नी भी हों, बच्चे भी हों, या ससुर नहीं है तो कोई बात नहीं, सास हों, पति पत्नी हों, बच्चे हों, ज्वाइंट फैमिली का एक चित्र घर के ईस्ट वॉल पे लगाइए, पूर्वी दीवार पर लगाइए और चित्र पर धूल मत जमने दीजिए। ऐसा करने से भी रिश्तों की जो बॉन्डिंग है, रिश्तों की जो मजबूती है, वो प्रबल होती है। और जब रिश्तों की मजबूती प्रबल होगी, प्रचंड होगी, मजबूती से दिखाई देगी, तो निश्चित रूप से सास बहू के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। तो सास बहू के जो रिश्ते हैं वो बड़े संवेदनशील हैं, और बेटा कितना भी अच्छा हो, पति कितना भी अच्छा हो, अगर घर में रोज पति पत्नी और माँ के बीच में कलेश हो, सास बहू के बीच में कलेश हो, तो उस घर में तमाम तरह की अन्य दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए सास बहू के रिश्तों को समझिए और उसको बेहतर करने के उपाय कीजिए। अब हम आपको बताएंगे आपके राशियों का हाल, भाग्य का दरवाजा, शुभ पहर, बात करेंगे आपकी टेलीफोन पर, समझेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। लेकिन फिलहाल निरोगी भव। नियमित रूप से अगर आप नारियल पानी पीते हैं, खासतौर से गर्मियां अभी चल रही हैं, दोपहर के 12 बजे के पहले अगर आप नारियल पानी पीना शुरू करें तो चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। नारियल पानी का प्रभाव ऐसा है कि ये बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोक देता है, यानी चेहरा लंबे समय तक युवा, नौजवान बना रहता है। चलिए राशियों की खबर लेते हैं और जानते हैं कि आज किस राशि के लिए कैसा दिन जाने की संभावना बनती है। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों का मन आज प्रसन्न दिखाई दे रहा है। रुके हुए तमाम काम भी इनके पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आज आराम का दिन नहीं है, आज मेहनत करनी होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत कमजोर है, अनावश्यक तनाव दिखाई दे रहा है। किसी महत्वपूर्ण काम के बारे में आप विचार भी करेंगे, ये संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। मिथुन राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। करियर की तमाम समस्याएं हल हो रही हैं। हो सकता है कहीं घूमने फिरने जाएं, कुछ आनंद का समय व्यतीत करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, आपके करियर की तमाम समस्याएं कम होंगी।
किसी प्रिय मित्र का आपको सहयोग मिलेगा। सेहत भी आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा आपके साथ 72%। सिंह राशि, कार्यक्षेत्र में थोड़ी मुश्किलें हैं, जिम्मेदारियां भी आपकी लगातार हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में किसी महिला का, चाहे वो कलीग हो चाहे वो घर की महिला हो, उसका सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कन्या राशि वालों को आज चोट चपेट से बचना है। सेहत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और थोड़ी मुश्किल स्थितियां हैं, तो बड़े बुजुर्ग की अगर आप सलाह ले लें तो आपको फायदा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। तुला राशि, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। आज रिश्तों की मुश्किल हल हो रही है और आज थोड़ी सी कोशिश से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। आर्थिक रूप से कहीं कोई समस्या नहीं है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। वृश्चिक राशि, संतान के लिए थोड़ी दौड़ भाग करेंगे, मेहनत करेंगे। काफी मेहनत के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, ये संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, करियर में सुधार के योग आपके बन रहे हैं। कर्ज की मुश्किल, धन की समस्या ये आपकी हल होने वाली है, लेकिन सर्दी जुकाम को लेकर परेशान हो सकते हैं। सर्दी जुकाम की समस्या दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से आपको लाभ होगा वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 69%। मकर राशि, आपका मन परेशान हो सकता है। धन को लेकर कहीं ना कहीं मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। पुरानी चीजों को लेकर मन में चिंता भी बनी हुई है। बेवजह परेशान मत होइए। शुभ रंग का इस्तेमाल करिए, शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, जीवन पहले से थोड़ा सा बेहतर होगा। समस्याएं थोड़ी कम होंगी। हो सकता है करियर में आप कोई बदलाव करें और ये बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाए। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 74%। मीन राशि, कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है। संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में मंगल कार्य के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा आपके पास 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से बेबी हैं, उनसे बात करते हैं। बेबी बताइए। ये प्रीति के बारे में पूछना है। मेरी बेटी है। बेटी का डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1989। तारीख 4 अगस्त 1989। समय बताइए। समय की पता नहीं है जी। सुबह दोपहर शाम रात कुछ भी पता नहीं है? नहीं, शुक्र की रात को। अच्छा, 12 बजे के बाद हुआ है, शुक्र की रात को। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। अब पूछिए सवाल क्या है। इसकी शादी नहीं हो पा रही है और इसकी नौकरी भी ना लग रही। देखिए, जो इस समय का प्रश्न है और जो जन्म की तारीख आप बता रही हैं उसके हिसाब से बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी शादी इस साल के सितंबर के बाद हो जाएगी। सितंबर से इनकी शादी के योग शुरू होंगे। इस साल के सितंबर के बाद एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है, तो इस साल के सितंबर के बाद माने अक्टूबर नवंबर में इस साल शादी होने की संभावना बनती है। उसके लिए प्रयास करिए, विवाह इनका हो जाएगा। 2 उपाय करने की इसमें आवश्यकता है जिससे इनकी शादी जल्दी हो जाए, जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए। एक तो रोज सुबह जल में हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगी रोज सवेरे, और दूसरा काम करेंगी सुबह एक बार और शाम को एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। अगर ये 2 काम करें तो मुझे लगता है इनकी मुश्किल दूर हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आसाम से अनुभूति हैं, उनसे बात करते हैं। अनुभूति बताइए। जी हाँ, मेरी बेटी के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी की। बेटी की
1991, तारीख और महीना 22 मार्च 22 मार्च 1991 सवेरे सुबह 10:28। कहाँ पे जन्म हुआ है? तेजपुर, आसाम में। मैं आसाम से बोल रही हूँ। जी जी, पूछिए क्या प्रश्न है? उसका विवाह और नौकरी कर रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। और कहाँ उसका मैंने लड़का कहाँ होगा वही पूछना चाहती हूँ। विवाह कब होगा, नौकरी कैसा होगा? देखिए, विवाह में थोड़ा सा भी समय है इस कुंडली में। इनकी कुल उम्र अभी 20 वर्ष की हुई है। विवाह 23-24 के पहले नहीं हो पाएगा, यानी कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय है। ज़्यादा संभावना ये है कि ये शादी 2020 या 2021 में होगी। 2020-21 में होने की संभावना ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में करियर बहुत सुंदर है और अच्छा करियर का जो समय है वो बस इनका शुरू होने वाला है। जुलाई के बाद से इनके करियर में बदलाव होगा और वहां से इनका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अभी जुलाई 2017 से करियर की दिशा बेहतर हो जाएगी। इस कुंडली में 2 मुश्किलें हैं। एक तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और दूसरा यह है कि विवाह करने में कहीं कोई जल्दबाजी मत कर बैठिएगा। विवाह आराम से होने दीजिए, क्योंकि जल्दबाजी करने के परिणाम हो सकता है बहुत अच्छे ना हो। तो 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर रोज सुबह चढ़ाएंगी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। करियर और विवाह का पार्ट ठीक हो जाए, इसके लिए एक ओपल नाम का रत्न वजन में 8 से 10 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को इनको पहनाइए, उससे इनको लाभ जरूर होगा। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और देखते हैं उसमें से कौन सा उपाय निकलने वाला है। देखिए, अगर आपको पड़ोसी के व्यवहार से दिक्कत हो रही हो, रोज पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाता हो या रोज विवाद हो जाता हो, पड़ोसी के साथ बार बार तनातनी हो जाती हो, तो ऐसी दशा में घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लाकर लगा दीजिए। किसी भी तरफ, राइट या लेफ्ट, कहीं भी अपने मेन डोर पर एक शमी का पौधा लाकर लगा दें और उसमें पानी डालते रहें ताकि वो सूखने ना पावे। अगर मुख्य द्वार पर शमी का पौधा लगाएंगे तो पड़ोसी के साथ बेवजह का तनाव नहीं होगा, पड़ोसी के व्यवहार से आपको कष्ट नहीं होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, दीपेश है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। दीपेश, बताइए। समीर जी नमस्कार। दरअसल मैं अपने करियर से रिलेटेड कुछ जानना चाहता हूँ। इतनी जगह अप्लाई कर चुका हूँ प्राइवेट जॉब के लिए, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 जुलाई 1991। 9 जुलाई 1991। समय बताइए। सुबह 6:45 सर। और कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में ही हुआ है सर। कोई रत्न पहना है आपने? नहीं सर, अभी कुछ नहीं पहना। और कहाँ नौकरी अप्लाई कर रहे हैं? सर प्राइवेट सेक्टर में काफी बार अप्लाई किया, बट कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। गवर्नमेंट के लिए भी तैयारी करी थी, बट कुछ ना कुछ अड़चन आई जाती है उसमें भी। देखो, गवर्नमेंट जॉब की संभावना वैसे भी इस कुंडली में कमजोर है। इस कुंडली में प्राइवेट नौकरी वाले पार्ट की ही संभावना बेहतर दिखाई दे रही है। प्राइवेट नौकरी में ही आप जाएंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन इस कुंडली में बनते हैं। कुंडली आपकी कर्क लग्न की बनती है, राशि आपकी वृषभ है। इस समय राहु आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है। राहु को बैलेंस करने से आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। नौकरी आपको मिलेगी जुलाई अगस्त के महीने में इसी साल। बेहतर नौकरी होगी, यहां से जीवन की शुरुआत होगी और 2018 के लास्ट में, 2018 के अंत तक जाते जाते आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा। एक तो बार बार नौकरी में बदलाव से बचेंगे, नौकरी अभी आपको मिल जाएगी। और दूसरा, थोड़ा सा अपने आलस्य पर भी काबू करें। एक मूंगा बनवा के पहन लें, एक इंडियन कोरल देसी मूंगा, वजन में 8 से 10 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे आपको धारण करना है। तो एक तो मूंगा पहन लें, दूसरा सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं उस समय के बारे में जो आज का सबसे महत्वपूर्ण समय है।
आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। कुछ न मिले चीनी चढ़ा दीजिएगा। घर की जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।